थोड़ा सा शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। सभी लोग गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड टू सी यू, जरा बोलिए। गुड इवनिंग सर। ऐसे बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड टू सी यू। इट्स माई प्लेजर। हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम फाइन टू। हाउ इज योर लाइफ? इट्स फैंटास्टिक एंड योर लाइफ? इट्स फैंटास्टिक टू। सो बच्चों, मेरे हाथ में एक कप है और मैं कप से ऐसे कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर क्या आप चाय पी रहे हो? कैसे बोलोगे? आर यू टेकिंग टी? बोलिए। आर यू टेकिंग टी? टेकन नहीं, टेकिंग टेकिंग। आर यू टेकिंग टी? बोलिए। आर यू टेकिंग टी? मैंने कहा यस मैं पी रहा हूँ, आई एम। बोलिए। आई एम टेकिंग टी। कुछ देर बाद क्या हुआ, कप को मैंने खाली करके रख दिया। मैं थोड़ी चाय उसमें छोड़ देता हूँ, मतलब आप लोग तो शायद पूरी चाट लेते होगे कप को, मैं थोड़ी छोड़ देता हूँ। आप लोग छोड़ते नहीं छोड़ते हैं? तो थोड़ी मैं छोड़ देता हूँ। तो देखा आपने, कप खाली है, थोड़ी सी चाय है, तो इसका मतलब क्या है, काम अभी अभी ख़त्म हुआ। सर ने लगता अभी अभी चाय ख़त्म की है। तो बोलोगे सर क्या आपने चाय पी ली? हैव यू? बोलिए। मैंने कहा आई हैव। बोलिए। और मैंने नहीं पी, आई हैव नॉट। बोलिए। आई हैव नॉट। अब आपने कहा खाली कप तो रखा है, किसी ने तो पी होगी, क्या उसने पी है? हैज़ ही? बोलिए। नो, उसने नहीं, ही हैज़ नॉट। बोलिए। क्या बबली ने पी? हैज़ शी? बोलिए। हैज़ शी टेकन टी? हाँ, इसने पी है, शी हैज़। बोलिए। ऐसे ही क्या हुआ, आप आए, आपने देखा कि मैं किचन में हूँ और एक भगोना गर्म हो रहा है, मैंने उसमें चीनी पत्ती डाली, इसका मतलब क्या है, मैं नहा रहा हूँ? इसका मतलब क्या है, चाय बना रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर क्या आप चाय बना रहे हो? बोलिए। आर यू प्रिपेयरिंग टी? आर यू? बोलिए। मैंने कहा यस आई एम। बोलिए। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, मैं एक ट्रे लेकर आया हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये लो चाय लो, अंकुश चाय पियो, साक्षी चाय पियो, ये लो, ठीक है, अंशी अंशिका सब लोग चाय पियो। इसका मतलब क्या है, आपने मुझसे पूछा सर क्या आपने चाय बना ली? क्या बोलोगे? हैव यू प्रिपेयर्ड? हैव यू प्रिपेयर्ड? बोलिए। आई हैव। बोलिए। अब हुआ क्या बच्चों, आप जैसे ही आपने अपना दरवाज़ा खोला, मेन दरवाज़ा, और आपके घर के सामने नीरा कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है। किसी ने अपने घर का कूड़ा आपके घर के सामने डाल दिया। पड़ोस में आपके ना शर्मा जी थे, इधर वर्मा जी थे। शर्मा जी बाहर निकल के आए ऐसे करते हुए एकदम बिल्कुल, हैं। तो आपको डाउट हुआ, आपने उनसे पूछा क्या आपने कचरा फेंका है? हैव यू? बोलिए। थ्रोन द गार्बेज? फिर से बोलिए। हैव यू थ्रोन द? नो, आई हैव नॉट। बोलिए। थोड़ी देर बाद इधर से कौन निकल के आए? वर्मा जी। तो आपने वर्मा जी से पूछा क्या आपने? बोलिए। हैव यू? बोलिए। आई हैव। बोलिए। नो नो नो, आई हैव नॉट। बोलिए। अभी तो क्या है, डाउट था, अभी आपने क्वेश्चन किया, ठीक है। फिर आपने अपने घर का सीसीटीवी कैमरा चेक किया, आपने देखा कि वर्मा जी धीरे से आ रहे हैं और कचरा फेंक रहे हैं। फिर आप वर्मा जी का आपने गेट खटखटाया ज़ोर से, आपने डायरेक्ट बोला तुमने कचरा फेंक दिया वर्मा जी, यू हैव। बोलिए। और मेरे घर के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ, यू हैव थ्रोन द गार्बेज। बोलिए। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। आप अच्छे पर्सन नहीं हो, यू आर नॉट ए गुड सिटीजन। बोलिए। आप एक अच्छे नागरिक नहीं हो, यू आर नॉट। बोलिए। गुड सिटीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी भी पर्सन से, ओके। ऐसे हम लोग क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। ऐसे क्या हुआ बच्चों, आप घर में गए, आपने देखा कि आपके पापा वॉशरूम में हैं, ठीक है, और गाना भी गा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ठीक है, और पानी नहा रहे हैं। तो आप उनसे पूछा क्या तुम, मतलब हो सकता है क्या बताओ ऐसे मुँह हाथ ही धो रहे हो, ठीक है। तो आपने बोला क्या तुम पापा नहा रहे हो? आर यू? बोलिए। टेकिंग बात, टेकन नहीं, टेकिंग बात। आर यू? बोलिए। आपने कहा आई एम। बोलिए। अच्छा हुआ क्या, उन्होंने कहा आई एम टेकिंग बात, तो बात खत्म हो गई। अब नहाने में 5-10-15 मिनट तो लगेगा, तब तक क्या आप वहीं खड़े रहोगे क्या? फिर आप थोड़ा इधर उधर चले गए, आपने कहा पापा वॉशरूम से निकल के आ चुके थे पहले ही, और ऐसे टॉवल से पोंछ रहे थे, ठीक है, बॉडी को। तो आपने कहा क्या आपने नहा लिया? कैसे बोलोगे? हैव यू टेकन? उन्होंने कहा आई हैव। बोलिए। तो अभी क्या है, देखिए आपने बिना ग्रामर सोचे आपने बहुत ही आसान तरीके से इज एम आर के क्वेश्चन करना सीख लिया है और हैज़ और हैव के क्वेश्चन करना सीख लिया है, ठीक है। अब आप लोग कोई भी ग्रामर सोच रहे हो? बताओ। अच्छा, आप लोग कोई ग्रामर आप लोग नहीं सोच रहे हो और आप लोगों ने क्वेश्चन करना आप लोगों ने शुरू कर लिया है। अब मैं आपको नए नए कुछ एक्शंस देता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि झाड़ू लगाने को बोलते हैं स्वीप द फ्लोर। क्या बोलते हैं? SWEEP, SWEEP, स्वीप द फ्लोर,
ठीक है। अच्छा, स्वीप की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बताओ? अच्छा, स्वैप। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्वैप। आप आए, आपने देखा मेरे हाथ में एक झाड़ू है, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, काम लगातार चल रहा है, तो बोलोगे सर क्या आप झाड़ू लगा रहे हो? आर यू बोलिए स्वीपिंग द, वेरी गुड। फिर से बोलिए, मैंने कहा आई एम बोलिए, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर। कुछ देर बाद देखा आपने कि झाड़ू से मतलब साइड में मैंने झाड़ू रख दिया है और फर्श एकदम बिल्कुल साफ़ हो गया है, पहले गंदा था और बहुत एकदम साफ़ हो गया है। इसका मतलब क्या? झाड़ू लगा दिया है कि झाड़ू लगाएंगे? इसका मतलब क्या है? लगा दिया है, मतलब काम ख़त्म हो गया है, झाड़ू वाला काम ख़त्म हो गया है। तो आप बोलोगे सर क्या आपने झाड़ू? बोलिए हैव यू बोलिए, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हैव यू बोलिए, मैंने कहा आई हैव बोलिए। कोई ग्रामर सोच रहे हैं आप लोग? अब हुआ क्या बच्चों, आप यहाँ पर आए, देखो एक्शंस तो अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, शराब पीना एक्शन है नो एक्शन है? क्या है? एक्शन है ना। ऐसे तो नहीं अपने आप बोतल खुल जाती हो, ढक्कन खुल जाता हो उसका, लोग पीने लगते अपने आप ही, ऐसे तो नहीं है, है ना। तो ये एक्शन है। सिगरेट पीना क्या है बच्चों बताओ? अच्छा, लेकिन ये सब गंदे एक्शन है, नहीं करने हमको अभी, ठीक है। ओके, कोई अगर कोई भी पर्सन अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उससे आपको दूरी बनानी है, नहीं आप वैसे वहाँ कर रहा है, आप खड़े हुए करके, ठीक है, तो मालूम पड़े वो उसका धुआं आपके मुंह में जा रहा है, उससे कब प्रॉब्लम होगी? आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी सिगरेट छुई नहीं है, फिर भी उनको कैंसर हो गया है, क्योंकि वो पैसिव स्मोकर बन गए हैं। पैसिव स्मोकर क्या? उनकी मजबूरी ऐसी हो गई है, अब इसे उनको बस पकड़नी है, बस स्टॉप पे एक दो लोग ख़राब गंदे लोग होते हैं, उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया बस स्टॉप पे, तो ऐसे क्या है बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो गए उससे। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें डिस्टेंस बना के रखनी है, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या बच्चों, सिगरेट पीने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता आप लोगों को? स्मोक। क्या बोलते हैं? स्मोक। और स्मोक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? बस केवल ईडी लग जाएगा, स्मोक्ड। स्मोकेड नहीं होती, कई लोग बोल रहे हैं स्मोकेड, स्मोक्ड क्या होगी? फिर से बोलिए। और स्मोक का मतलब धुआं भी होता है, तो हुआ क्या, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? स्मोकिंग। क्या हो जाएगा? जैसे आप यहाँ पर आए, आप देखो मेरे हाथ में एक सिगरेट है और मैं ऐसे कर रहा हूँ, काम लगातार मान लेते हैं ऐसी, ठीक है। हाँ, नहीं तो मुझे आप घर में शिकायत करो जाके, सर तो सिगरेट पी रहे थे, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, काम लगातार चल रहा है। तो आप क्या बोलोगे? सर क्या आप सिगरेट पी रहे हो? आर यू बोलिए, आर यू स्मोकिंग बोलिए, मैंने कहा यस आई एम बोलिए। कुछ देर बाद क्या है, सिगरेट को मैंने ऐसे फेंक दिया, अब क्या है, मैं पी रहा हूँ कि पी चुका हूँ? मतलब काम चल रहा है, काम खत्म हो गया, खत्म हो गया, पीने का काम खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन किससे करेंगे आप? हैव से करेंगे। और हैव के संग कौन सी फॉर्म आती है बताओ? थर्ड फॉर्म आती है। तो बोलोगे सर क्या आपने हैव यू स्मोक्ड बोलिए, मैंने कहा आई हैव बोलिए। तो बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना सीख लिया। ये आप लोग यहाँ पे बच्चों आप लोग होमवर्क बना के लेके आएंगे सेंटेंसेस, ये वाले नए एक्शंस दिए मैंने आपको। अच्छा ये मत बता देना, ये तो तब बोलना है सर ये माइक चल नहीं रहा है, दिस माइक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली बोलिए, दिस माइक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये पैन चल नहीं रहा है, क्या बोलो? दिस पैन इज़ नॉट बोलिए। सर ये मोबाइल चार्जर चल नहीं रहा है, मेरा मोबाइल चल नहीं रहा है, आपकी सर ये घड़ी चल नहीं रही है। गॉट इट? तो आप बोलो यस आई गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, यस सर आई गॉट इट। क्या बोलोगे? गॉट इट। अब मैं ऐसे नहीं बोलो समझ में आएगा तो बोले हाँ सर आएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गॉट इट, तो बोलोगे यस सर आई गॉट इट। ओके, गॉट इट? So guys, you can note down these new मतलब actions, sweep the floor, smoke, these actions you can note down. These actions you can note down. And guys, today we will learn some new sentences. Okay? So I am giving you this homework. You have to do homework at your home. Have you submitted? Yes, have you submitted your homework notebooks or not? Yes, sir. Okay, tomorrow, hello, have you got your notebook back or not? Checked notebook. मिल गई आप लोगों को? So guys, tomorrow I will give you these notebooks back. Okay, so you can do this homework. Okay, you can submit your notebook tomorrow.
So well, shall I rub it? Yes, sir. Okay, so guys, today we are going to learn a new chapter, and our chapter name is Daily Routine Life. What is our chapter name? Daily routine life. First of all, I want to tell you that what is daily routine life. Daily routine life means whatever we do from morning to evening, that is called daily routine life. जो भी हम सुबह से शाम करते हैं वो हमारा डेली रूटीन लाइफ होता है, जैसे कि सुबह उठना, नहाना धोना, ब्रश करना, these all things we do. Okay, and we go to school and do homework, come back to school, come back from school, these all things we do. Okay, so हमारा डेली रूटीन, इसको बोलते हैं दिनचर्या. If your daily routine is awesome, अगर आपका डेली रूटीन आपका अच्छा है तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी. आप अच्छे से, अब क्या है, सुबह से शाम आप आराम ही कर रहे हो, लेटे हुए, कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना, तो फिर आपका लाइफ ख़राब होने वाला है. तो आप जब मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका रूटीन अच्छा है तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा. सो गाइस, लिखना नहीं है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ रूटीन लाइफ होता क्या है. डेली रूटीन लाइफ, बोलिए डेली रूटीन लाइफ, बोलिए. एंड आपको पता है गाइज, वी आर यूजिंग 4 पीपल व्हेन वी टॉक. जब 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से होते हैं वो? आई, यू, शी और दे एंड वी. मतलब इन लोगों की हमें ज़रूरत होती है जब हम लोग बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की. ओके, डेली रूटीन लाइफ बहुत ही सिंपल है, लिखना नहीं है, समझ लीजिए ज़रा आप लोग. सभी में आप लोग यूज़ करेंगे एक्शन प्लस नहीं फर्स्ट फॉर्म. सभी में यूज़ क्या करेंगे? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. मैं स्कूल जाता हूँ तो आप क्या बोलोगे? आई गो टू स्कूल. जो लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनका बड़ा मन करता आई एम गो टू स्कूल बोलने का. उनने तो भैया एम सब्जी बना के, भुजिया बना के खा रखा है, हर किसी में एम लगा देते हैं. तो मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब डेली रूटीन की बात है ना ये. तो आई गो टू स्कूल, बोलिए आई गो टू स्कूल, बोलिए. I go to school. तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू, बोलिए. You go to school. वह स्कूल जाता है We go to school. एंड वह स्कूल जाती है. We go to school. लेकिन एक शर्त है बच्चों, जब हम लोग ही और शी की बात करेंगे, ध्यान दीजिए, तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे बताओ? अच्छा, यस या ई एस. क्या लगा देंगे बताओ? अच्छा, यस या ई एस, मतलब प्लस यस या ई एस भी इसमें लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन, मतलब ये मानो कि इसको हम लोग छेड़ सकते हैं यस या ई एस बना के, सीटी बजा के इसको हम छेड़ सकते हैं. कोई यहाँ से निकल रहा है, आप सीटी बजाओगे, किसी को क्या पता किसने बजाई, लेकिन आप कभी भी सामने वाले को सीटी बजा के नहीं छेड़ सकते हो. छेड़ सकते हो बताओ? अच्छा, जैसे मैं हूँ, आप लोग सामने हो मेरे, और मैं सीटी बजाऊंगा तो आपको, सर आप बड़े बदतमीज टीचर हो, है ना. और आप अगर सीटी बजाओगे, आप यहाँ पे आओ, गुड इवनिंग सर, ठीक है, तो मैं अरे मारूंगा अभी, सीटी बजा रहे हो तुम, हैं. तो हम लोग देखिए, ही, आई और यू के लिए सीटी नहीं बजा सकते हैं. लेकिन कोई यहाँ से निकल के जा रहा था, जैसे उसने यहाँ से, हमने कर दी सीटी, वो कहे कौन है कौन है, हमने, मैं थोड़ी हूँ, इनमें से कोई होगा, मैं तो टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं बच गया, है ना. तो हम लोग ही और शी के लिए सीटी बजाएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमें देख रहा है वो हमारे लिए यू है, हम उसके लिए आई हैं, तो आई और यू में सीटी नहीं बजेगी. तो सिंपल सा फंडा है, ही और शी की जब बात आएगी तभी हम लोग यस या यस लगाएंगे. जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ तो बोलोगे आई गो टू. जाता हूँ तो ता आखिरी में आ गया, डेली बात आ गई ना, जाता हूँ. मैं स्कूल गया था मतलब क्या है? पास्ट की बात आ गई. जाऊँगा फ्यूचर की बात है. इतना तो आता है समझ में आप लोगों को? Yes, sir. मैं ब्रश करता हूँ तो ब्रश करता हूँ मतलब डेली करता हूँ ना. Yes, sir. शराब पीता हूँ तो इसका मतलब क्या है? डेली. पढ़ाता हूँ इसका मतलब क्या है? डेली. क्लास अटेंड करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? डेली. ठीक है, सुबह जल्दी जगता हूँ इसका मतलब क्या है? डेली की बात है. ठीक है, जिम जाता हूँ इसका मतलब क्या है? डेली. जिम जाता हूँ मतलब एक दिन की तो बात नहीं है कि मतलब जिम, डेली की बात है. ठीक है, पानी पीता हूँ इसका मतलब क्या है? डेली. ठीक है. अच्छा, मैंने आपसे बोला मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, इसका मतलब क्या है? टीवी देखता हूँ, इसका मतलब क्या है? डेली. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सब बात कैसे पहचानते हो? जब ताता लगा हो आखिरी में, जाता हूँ, खाता हूँ, डेली की बात हो रही. समझो रूटीन वाली हमारा चैप्टर सीखने वाले हैं हम लोग, और बहुत आसान तरीके से हम लोग सीख लेंगे. मैं स्कूल जाता हूँ तो क्या बोलोगे? आई
आई गो टू स्कूल, डेली लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो आई गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, क्या बोलोगे? वह स्कूल जाती है, वो स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। वी गो टू, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। मैं आपको नए नए कुछ ये वाले एक्शंस आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। सो गाइस, आई एम गोइंग टू टीच यू सम न्यू एक्शंस। जैसे कि आप सब जानते हैं, सुबह जल्दी जगने को बोलते हैं इंग्लिश में गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पर मैं आपको नया नया एक्शंस, आप लोग नीचे लिखना, ठीक है? सामने मत लिखना, नीचे लिखना। सुबह जल्दी को जगने को बोलते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलिए। तो बहुत सिंपल सा है। मैंने आपसे बताया कि आपको यहाँ पे फिल कर देना है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका सेंटेंस रेडी है। मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, पहले लिखेंगे, फिर पहले बोलेंगे, फिर लिखेंगे। बोलिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलिए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू बोलिए।